हेलो दोस्तों, मैं दशरथ पारिक आज आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हूँ एक नए टॉपिक के लेके, जो कि है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? देखो, इसमें आपको मेन दो चीज़ ध्यान देनी है। एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जो कि हम पहली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं, ठीक है। उसके बाद एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर कैसे? सपोज करो कोई रूम है, क्या है, कोई रूम है, उसमें दो गेट है। कितने? दो गेट हैं। एक से लोग आ रहे हैं और दूसरे से जा रहे हैं, जैसे आपने अक्सर सिनेमा घरों में देखा होगा, ठीक है। उसमें क्या होते हैं, जो आपके इन करने का रास्ता होता है वो अलग होता है, और एग्जिट करने का रास्ता क्या होता है, अलग होता है। कभी ऐसा हुआ है क्या 100 आदमी गए और 99 निकले, गायब हुआ? नहीं हुआ ना, नहीं होता। तो वही है। देखो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स में आपको ध्यान देना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी एरिया से कितनी पास हो रही है। सर, एरिया कौन सा लेंगे? आपको जो एरिया लेना है वो लेना है ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। सर, ये कौन सा एरिया होता है? देखो, सपोज करो हम एक एग्जांपल लेते हैं। ये कोई बुक है, ठीक है, ये बुक है। इसमें देखो, एक एरिया इस बुक के लिए हो सकता है, इधर से देखे तो इसके लिए एरिया हो सकता है ये वाला, हो सकता है नहीं हो सकता। इधर से देखे तो एरिया ये हो सकता है, इधर से देखे तो एरिया ये। तो सर, एरिया कौन सा लेना है? तो देखो, सपोज करो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपने देखी या नहीं देखी, टॉर्च सबने देखी है। यदि आप इससे टॉर्च डालोगे, क्या डालोगे इस पर? टॉर्च डालोगे। सपोज करो कोई वाइट पेपर है, ठीक है, वाइट शीट है। यदि आप उस पर टॉर्च डालते हो, क्या? टॉर्च। तो टॉर्च की जो लाइट है वो उस पेपर को क्या करेगी? पास करेगी। आप एक बार इलेक्ट्रिक फ्लक्स को छोड़ो, आप तो लाइट को याद रखोगे। जब आप किसी वाइट शीट पर क्या करोगे, जब आप किसी वाइट शीट पर आप लाइट डालोगे तो क्या होगी? वो उससे गुजरेगी। कितनी गुजरेगी? जैसे कि आपने कौन सा सोर्स लिया है, सोर्स की इंटेंसिटी क्या है, सोर्स की तीव्रता क्या है, ठीक है। जितनी ज़्यादा तीव्रता की लाइट लोगे, जितनी ज़्यादा तीव्रता की आप लाइट लोगे, उतनी ही उस शीट से गुजरेगी या नहीं गुजरेगी? गुजरेगी। उसी प्रकार यदि आप डेफिनेशन की बात करें, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन क्या है? यदि फ्लक्स को समझने की टर्म में हम देखें, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इसमें कुछ चीजें और ध्यान देनी है। एरिया वेक्टर में आपको एरिया वेक्टर कौन सा लेना है? देखो, ये क्या है? एरिया है। क्या है? एरिया। तो इसका वेक्टर किस डायरेक्शन में होगा आपको हमेशा ध्यान देना है। जो एरिया वेक्टर आपको लेना है, इसके आउटवर्ड परपेंडिकुलर लेना है। ये है, इसके परपेंडिकुलर क्या होगा? सर, इसी प्रकार होगा। इसी डायरेक्शन में आपको क्या लेना है? एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर किस डायरेक्शन में लेना है? आपको जो एरिया है उसके परपेंडिकुलर। देखो भाई, यहाँ पर यदि हम यहाँ पर देखें, सपोज करो ये एरिया है, ये क्या है? इसी प्रकार से कोई एरिया है, ठीक है, मानो ऐसे ये है, ठीक है। ये इस एरिया के परपेंडिकुलर क्या होगा? सर, इसी प्रकार से होगा, इसी प्रकार। देखो, यही तो है। द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू गिवन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया वेक्टर कौन सा लेना है? ध्यान रखना है, एरिया आपको जो ले रहे हैं उसके परपेंडिकुलर वेक्टर लेना है।
इस सपोज करो, सीधा सा ये समझो आप, तो ये कोई एरिया है, ये इसके परपेंडिकुलर है, इस एरिया परपेंडिकुलर से कितनी फील्ड लाइंस इसको पास कर रही है, ठीक है। तो सर क्या ये एरिया पे निर्भर करेगा, ये किस किस पर निर्भर करेगा? अब चीज़ें ये है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड, जो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, वह किस किस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। यदि हम देखें, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझ में आ गया, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू गिवन क्रॉस सेक्शन एरिया कौन सा लेना है, एरिया वेक्टर लेना है आपको उसके परपेंडिकुलर, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स सपोज करो ये कोई इस प्रकार से कोई सरफेस है, ये सरफेस है इस प्रकार से, इसके परपेंडिकुलर कितनी फील्ड लाइंस निकल रही हैं, इस एरिया से कितनी परपेंडिकुलर फील्ड लाइंस निकल रही हैं, वही क्या होगा, उसका फ्लक्स होगा। हम इसको रिप्रेजेंट किससे करेंगे, फाई से। जो ये साइन सिंबल लिख रहे हैं इसको बोलते हैं फाई, क्या बोलेंगे, फाई। तो यदि यह इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो, क्या हो, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, तो और ये एरिया वेक्टर है, ये क्या है, एरिया वेक्टर, ये क्या है, एरिया वेक्टर के परपेंडिकुलर लाइंस जो गुजर रही है वो क्या है, फ्लक्स। तो क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड करेगी, बिल्कुल करेगी। तो हम कहेंगे फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई, क्या, फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई। ई क्या है, आपके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, मतलब जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा क्या फ्लक्स उतनी ज्यादा होगी, बिल्कुल होगी। और किस पे डिपेंड करेगी, देखो हम आगे देखते हैं कि किस पे डिपेंड करेगी। सपोज करो ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। मैंने क्या किया, यहां पर एक तो है एरिया ये, ठीक है, दूसरा लिया मैंने ये है 1 और ये है 2। अब आप ही बताओ मैंने क्या किया, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एरिया, ठीक है। तो देखो इसके लिए एरिया क्या है, छोटा है, तो इससे बहुत कम लाइनें निकलती हैं, नहीं निकली सर, निकली। इसका एरिया क्या है, ज़्यादा है, तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कम निकलेगी या ज़्यादा, देखो भाई इसमें ज़्यादा है, इसमें कम है। तो जो हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वह किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, एरिया के। एरिया कौन सा, एरिया मैंने बता दिया कितनी बार, जो एरिया है उसके परपेंडिकुलर वेक्टर। देखो वापस देखो ये क्या है, सपोज करो इससे फील्ड लाइंस निकालनी है, तो इसके परपेंडिकुलर क्या होगा, कुछ ऐसा ही होगा, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे आएगी, इसके आर पार होगी, ऐसे होगी, इस तरफ से होगी। यहाँ तक समझ में आया, आगे देखो। तो क्या सर ये दोनों पे डिपेंड करेगी, बिल्कुल करेगी। तो हम लिख सकते हैं फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सबसे पहले ई पे डिपेंड करेगी और एरिया पे डिपेंड करेगी, बिल्कुल करेगी, सही है। अब आगे क्या है, सर ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाओ, हटाएंगे, यहाँ पर इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाएंगे, उसकी वैल्यू होती है 1, क्या 1। तो फाई इक्वल टू क्या हो गया, ये बेसिक आपको ये ध्यान रखना है, क्या, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, जो विद्युत फ्लक्स है, वह किस किस पे निर्भर करेगा, आपके एरिया पे और आपके इलेक्ट्रिक फील्ड पे। सर यदि यह जो आपने एरिया लिया, जो आपने एरिया लिया, ये तो आपने मान लिया सीधा है, किसी एंगल पे टिल्ट नहीं है। यदि किसी एंगल पे झुका हुआ हो तो कैसे होगा, वो भी देख लेते हैं।
देखो भाई, ये क्या किसकी डायरेक्शन है? इलेक्ट्रिक फील्ड की। किसकी? इलेक्ट्रिक फील्ड की। सपोज करो ये क्या है? एंगल थीटा। ये क्या है? एंगल थीटा। ये एंगल थीटा है। तो हमने जैसे कंपोनेंट्स में लेने सिखाए, इधर देखो वो भी देख लेते हैं। यदि हमारे पास इस तरफ E है, क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, और हमें इस तरफ कुछ निकालने इसके कंपोनेंट, तो ये क्या होगा? E कोस थीटा। क्या होगा? E कोस थीटा। यदि इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया के परपेंडिकुलर, जो परपेंडिकुलर एरिया ले रहे हो उसके सिमिलर पैरेलल नहीं रखा हुआ, तो क्या हो? जो E होगा वो E कितना होगा? E की जगह होगा E कोस थीटा। कितना होगा? E कोस थीटा। जैसे हमने लिया यहाँ पर E की जगह क्या होगा कंपोनेंट? E कोस थीटा। क्या होगा? E कोस थीटा। तो फाई कितना होगा? यहाँ पर फाई कितना होगा? E कोस थीटा इंटू ए। अब मुझे बताओ, आपको पता होगा ये बेसिक मैथमेटिक्स है, ए डॉट बी क्या होता है? ए बी कोस थीटा। ए क्रॉस बी क्या होता है? ए बी साइन थीटा। क्या इनमें हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? फाई इक्वल टू ई ए कोस थीटा। सर बिल्कुल लिख सकते हो। जो कोस थीटा है वो कौन सा प्रोडक्ट है? डॉट प्रोडक्ट या कोस प्रोडक्ट? सर डॉट प्रोडक्ट। तो आप फाई इक्वल टू क्या लिखोगे? फाई इक्वल टू लिखोगे ई डॉट ए। ई डॉट ए। सर इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसी क्वांटिटी है? स्केलर या वेक्टर? सदिश या अदिश? अदिश। कैसी? अदिश। ठीक है। क्या क्या चीज़ें सीखी हमने अभी? जो फाई किस किस पे डिपेंड करेगी? फाई डिपेंड करेगी आपके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पे। इस प्रकार हमारे फाई इक्वल टू क्या आया? ई डॉट ए। यहाँ पर एरिया क्या है? रेगुलर है। क्या है? रेगुलर है। कुछ इस प्रकार से भी हो सकता है, हमें कुछ इस प्रकार, ये कोई मानो कोई रीजन है, ठीक है। यहाँ पर यदि एरिया DS1 हो, ये क्या हो? DS2 हो। क्या हो? ये हो DS3। वो एरिया क्या था? रेगुलर। आपने इंटीग्रेशन का नाम सुना है? सुना ही होगा, क्लास 12th में हो। इंटीग्रेट, देखो इंटीग्रेशन आई या नहीं, इंटीग्रेट मतलब क्या होता है? आपको सीधी सी भाषा में बताऊं, आजकल जो कोर्सेज चल रहे हैं BSc B.Ed इंटीग्रेटेड कोर्स। क्या? BSc B.Ed इंटीग्रेटेड, BA B.Ed इंटीग्रेटेड, BSc B.Ed MSc इंटीग्रेटेड। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? जोड़ देना। क्या? जोड़ देना। क्या हमें पता नहीं कि इसका एरिया कितना है? यदि हम किसी एक छोटी स्ट्रिप का एरिया निकालें, क्या करें? छोटी स्ट्रिप का एरिया निकालें। जैसे आप इंटीग्रेशन में ये तो आप जानते हो कि यदि ये एरिया क्या हो, हमें पता है, हमें इनके एरिया अलग होंगे और इनकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उनकी डायरेक्शन भी क्या होगी? अलग होगी। तो हम क्या करते हैं, वहाँ पर फाई इक्वल टू क्या लिख देते हैं? ई डॉट DS। DS क्या है? और यहाँ पर एक इंटीग्रेशन का साइन लगाते हैं। किसका? इंटीग्रेशन का। ठीक है। इंटीग्रेशन कैसा? क्लोज इंटीग्रल। कैसा? क्लोज इंटीग्रल। सर ये और ये क्या सेम है? यहाँ पर यदि हमने क्या किया, फाई इक्वल टू ई डॉट DS। DS क्या है? किसी एक जो एरिया है उसका हम क्या करेंगे? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन करने का मतलब क्या? छोटे छोटे एरिया को क्या करना? जोड़ देना। हमने आज पढ़ा फ्लक्स, एक बार वापस रिपीट करता हूँ। देखो फ्लक्स में हमने क्या क्या पढ़ा? फ्लक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू ए गिवन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया कौन सा लेना है, मेन चीज़ यही है। जो एरिया है उसके परपेंडिकुलर आपको जो एरिया वेक्टर आएगा वह लेना है। ये किस किस पे डिपेंड करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पे करेगा। दूसरा किस पे करेगा? यह एरिया भी डिपेंड करेगा। जितना एरिया ज़्यादा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज़्यादा, जितना आपके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा
इलेक्ट्रिक फ्लक्स उतना ज़्यादा। तो हमारे पास बेसिक हमने आज ये सीखा, फाई इक्वल टू क्या आया, ई डॉट डी एस। यदि डॉट प्रोडक्ट हटाते हैं क्या आते हैं, कोस थीटा, और यदि क्रॉस प्रोडक्ट हटाते हैं तो क्या आता है, साइन थीटा। हमारे पास आया ई डॉट डी एस कोस थीटा। तो फाई इक्वल टू क्या आया, ई डॉट डी। हम इसके आगे कल पढ़ेंगे गाउस का नियम। क्या, गाउस का नियम। गाउस के नियम में सारी चीज़ें आपको, यदि एरिया वेक्टर लेना आ गया तो आपको हर चीज़ क्लियर हो जाएगी। और जैसे मैंने आज क्लियर किया, आपको एरिया ये है तो उसके परपेंडिकुलर जो वेक्टर आएगा वो क्या होगा, एरिया वेक्टर। हम जल्द ही आपके साथ रूबरू होंगे और हमारा टॉपिक होगा गाउस का लॉ। क्योंकि ये जो गाउस का लॉ है, फ्लक्स है, इनके बाद हम पढ़ेंगे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार है, ये सब सीक्वेंस में चलेंगे। तो आपको हर चीज़ बारीकी से पढ़नी है। और बारीकी से कैसे पढ़नी है, चीज़ों को समझने की कोशिश करनी है, रटनी नहीं है। जैसे एरिया, सर एरिया तो बहुत होते हैं, लेकिन एरिया कौन सा लेना है, जहाँ से लाइन पास हो रही है केवल वही एरिया लेना है। समझ में आया? तो हम जल्द ही रूबरू होते हैं आपसे, और तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। एंड अगेन थैंक यू सो मच।